आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को इटकी प्रखंड सभागार में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कर इटकी प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया। बैठक में पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर और जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो शामिल हुए। मौके पर प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन करते हुए रमेश महली को इटकी प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, जबकि रहमान अंसारी और राजन किस्पोट्टा उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं भानु प्रताप सिंह, विष्णु महली, अशोक कुमार गुप्ता, सुनील महतो, अजय मिंज, अयोध्या पासवान, ताहिर अंसारी, प्रभा देवी और शिशु गोप को महासचिव बनाया गया है। प्रखंड कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर अतिथियों द्वारा प्रखंड कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की नीति सिद्धांतों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि जनता की परेशानियों को दूर करने और उनकी समस्याओं के निराकरण में सहयोग करे तथा आम जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पार्टी के नीति सिद्धांतों से लोगों को अवगत करे, ताकि पार्टी कार्यकर्ता के साथ आम जनों का विश्वास और जुड़ाव में मजबूती आए। अध्यक्षता रमेश महली और धन्यवाद ज्ञापन सुजीत कुमार शाही ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अंजुम जमाल, उप प्रमुख परवेज राजा, फिरोज अख्तर, टिक्कू अबूमाज, घोमा सिंह, अबरार इमाम, मंजर अंसारी, राजेश तिर्की, पप्पू हाशमी, अजय गोप, अब्दुल्लाह टिंकू, अब्बास अंसारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली का आयोजन राजधानी पुराने विधानसभा के मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन के प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी के राजू साहब और साथ में हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावे कई एक ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया। ये जो संविधान बचाओ रैली संथाल परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर तमाम जगहों में इसका रैली का आयोजन किया गया और लोगों का जो समर्थन मिला ये आप अखबार के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। उसी के क्रम में आप सभी लोगों का सहयोग से इटकी में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे राज्यसभा के सांसद, अकलियतों के नेता, अकलियत के हमारे अल्पसंख्यक के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं भाई इमरान प्रतापगढ़ी का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। आप सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को भी आपने सफल बनाया। इसी के क्रम में संगठन को लेकर लगातार डॉक्टर राकेश किरण जी रांची जिला के सभी प्रखंडों में 18 प्रखंड में घूम घूम कर संगठन को मजबूती करने के लिए आप विशेषकर प्रखंड अध्यक्ष और हम सभी लोगों के साथ तालमेल बनाकर संगठन को मजबूत करने में निरंतर लगे हुए हैं और उन्हीं का प्रयास है कि आज जो संगठन में नए पदाधिकारी जो हैं, जिनको हमारे जो आपके इस जिला के प्रभारी के रूप में भाई शहजादा अनवर जी आए हैं, वो उन लोगों को माला पहना कर उनको स्वागत करेंगे। आप सभी को मालूम है कि पहले हमारा जो प्रखंड का कमेटी होता था, जम्बू जेट होता था, 50-60 लोग पदाधिकारी होते थे, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रभारी का निर्देश अनुसार कि कुछ कमेटी में उसका
छोटा करते हुए एक विशेष जिम्मेवारी और वैसे लोगों को, किसी को सचिव, किसी को संगठन सचिव नहीं, बल्कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 लोगों को महासचिव का जिम्मेवारी दिया गया है। जिन लोगों को ये जिम्मेवारी मिली है, उनकी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी उनका बनता है कि आपको अपने प्रखंड में बाकी जो हमारे जो संगठन हैं, चाहे मंडल कमेटी हो, चाहे आदिवासी कांग्रेस हो, ओबीसी कांग्रेस हो, अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, अनुसूचित जाति कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, NSUI हो, युवा कांग्रेस हो, ये सभी को हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनके देख रेख में जो जिला से निर्देश मिलेगा, उस निर्देश के अनुसार आपको संगठन को मजबूत करना है और जितने जो हमारे अग्रणी मंच मोर्चा है, उसको भी बेहतर तरीके से आपको मजबूत करना है। क्योंकि आज के बदलते परिवेश में राजनीतिक जो जिस तरह से करवट लेता है, और विशेषकर झारखंड में की राजनीतिक जो करवट बदलते रहती है, ऐसे में आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनता है कि आप सभी लोग हमारे जो मंडल कमेटी, मंडल अध्यक्ष के माध्यम और बाकी जो महिला कांग्रेस हो, चाहे अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, चाहे जितने भी हमारे विंग हैं, उनको बेहतर तरीके से मजबूत करते हुए, हमें पंचायत के अध्यक्ष को भी मजबूत करते हुए हमें बूथ स्तर तक पहुंचना है। और इसके लिए आपको एक एक लोगों को, सभी लोग, बाकी अभी 11 लोगों का नाम यहाँ पर आपका प्रखंड कमेटी के रूप में जिला अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ बाकी आप लोग हैं अलग अलग, कोई अल्पसंख्यक कांग्रेस के हैं, कोई आदिवासी कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, अलग अलग विंग हैं आप। तो अपनी अपनी जिम्मेवारी को आपको समझना होगा। संगठन मजबूत होता है तो हम निश्चित रूप से, चूँकि ये जो राजनीतिक पार्टी और विशेषकर लोकतंत्र में संगठन मजबूत होता है, उसी से हम बाकी चीज़ों के लिए, हम बाकी लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं। जंबो जेट कमेटी बनता था, 70 आदमी का, 50 आदमी का, 80 आदमी का। ठीक है, बोले बंधु दादा, इनकी बात जरूरी मजाकिया अंदाज में बोले, लेकिन बहुत गंभीर बात बोले हैं। हमारा देखा हुआ है कि संगठन में जिन लोगों को पद दिया गया, कई लोगों को जब रैंडम कॉल गया तो एक आदमी तो ऐसा भी मिला लोहरदगा तरफ में, बोला कौन? बोला हम। वो हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोला आप कांग्रेस के सचिव बोल रहे हैं? बोले नहीं, कौन बनाया हमको? बोला आप हैं ना? बोले ना, हम कहाँ हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इस बात की जो बात हम बोल रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं किसी नेता का। वो लोहरदगा से जो माननीय विधायक और पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी 2-3 बार इसको कोट किए हैं, और भी हमने 1-2 जगह देखा। लेकिन हम AICC के भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। संगठन सृजन का जो ये कार्यक्रम कर रहा है, इसमें अगर झोल की बात कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लेवल पर इसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। आदमी को भी, मोबाइल नंबर के साथ भी, कॉल भी आपको जाएगा, आपको उपस्थिति भी देना पड़ेगा। इसलिए इसमें बहुत मुश्किल है बेईमानी करने का। और हम देख रहे हैं कुछ प्रखंडों में जाने का मौका मिला है। रांची जिला में
हम ये कह सकते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे ऐसे जगह का प्रभारी बनाया गया है जहां पर बहुत ईमानदारी के साथ में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। इटकी प्रखंड के जो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, रमेश महली जी और बाकी सारे साथी, सच है। और सच ये है कि बंधु तिर्की जी ने बहुत मेहनत और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में ये मकाम प्राप्त किया है और ये मांडर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के लिए अब अवैध दुर्ग की तरह है, अवैध किले की तरह है। इसको भेदना आसान नहीं है। विगत विधानसभा चुनाव में भी विफल प्रयास, षड्यंत्र बहुत गंभीर था। भले लोगों को जीतने के बाद में ध्यान नहीं जाता है, बहुत गहरा षड्यंत्र था मांडर विधानसभा क्षेत्र में बंधु तिर्की को घेरने का, लेकिन वो प्रयास विफल नहीं हुआ क्योंकि इनका जो जीवंत संपर्क है जनता के साथ में, जनहित के मुद्दों को उठाने में और आम जनता के साथ में जुड़े रहने में यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने अभूतपूर्व समर्थन दिया। और शिल्पी नेहा तिर्की जो राज्य में बहुत कम समय में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का काम किया, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विधानसभा के अंदर में जब शिल्पी नेहा तिर्की बोलती है तो लोग सुनते हैं, मीडिया के लोग भी सुनते हैं। जितना मेरिट के आधार पर और टू द पॉइंट तथ्यों को लेकर के बात रखने का जो अंदाज है और जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट में लेती है और जिस प्रकार से सही मुद्दों पर सरकार को डिफेंड करती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक युवा नेत्री, एक युवा मंत्री के तौर पर राज्य तो राज्य, हम कह सकते हैं कि देश में भी एक पहचान बना रही हैं। अभी डिलिमिटेशन को लेकर के कोई सेमिनार था दिल्ली में, जो संभावित परिसीमन होना है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का, उसको लेकर के इनको बुलाया गया था दिल्ली में। और जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने डिलिमिटेशन को लेकर के जो गैर भाजपा शासित राज्यों में और विशेष करके आदिवासी, हरिजन, अकलियत और बाकी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए जो खतरा हो सकता है डिलिमिटेशन के बाद, उसको जिस प्रकार से रखा, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे क्षेत्र के मतदाता और ऐसे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। जैसा हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, आदरणीय बंधु जी ने, कि पहले जम्बो जेट कमेटी बनती थी। अब एआईसीसी ने, पीसीसी ने निर्णय लिया है कि हम क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, क्वालिटी में जाएंगे। मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा जो कि अभी वो फिर पार्टी में है। मैं रामगढ़ जिला से आता हूं, तो कोई आदमी जरा सा मुंह फुला के जाता था उस समय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के पास है, बोलता क्या दिक्कत है, तो ना हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो जा हम तरह हम इसको सचिव बना दो। तो पता चला कि 122 गो सचिव, 90 ठो उपाध्यक्ष, 100 मने 500 आदमी का कमेटी बन गई है। और उसमें से दूरबीन लेके खोजने से 30 गो, 40 गो, 50 ठो आदमी आता था। अब वो बात नहीं है। अब है कि आपका डेडिकेशन, आपके कमिटमेंट को देख करके आपको दायित्व दिया जा रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा सम्मान है। 12 आदमी जो भी प्रखंड में बने, हालांकि सभी का दायित्व है कांग्रेस में, हमारे पार्टी के जितने भी मेंबर हैं सबका सम्मान है। और हमको लगता है कि समय के अनुसार और परिस्थिति को देखते हुए और जगह देख करके सबको सही जगह पर एकोमोडेट किया जाएगा। अभी बहुत तरह की कमेटी, अलग अलग कमेटी बननी रहती है। यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, दलित का है, तो सबका समावेश वहां पर होगा। लेकिन जिनको जगह मिला है उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि राज्य में बड़ा दायित्व है बंधु तिर्की जी का और शिल्पी नेहा तिर्की जी का।
इनको राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जाना पड़ता है। अभी 28 से 30 तारीख तक कार्यक्रम होना है भोगनाडीह में। वीर सिद्धू कान्हू का जो शहादत दिवस हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उसमें हम लोगों को पदयात्रा करना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा लोगों को मिली है। उसमें से मुख्य रूप से बंधु दादा को मिला है और पदयात्रा करना, वहां पर कई दिन उनको रहना है। तो इस वजह से जैसा कि क्षेत्र में रहते हैं तो 12 बजे रात तक रहते हैं, लेकिन दूसरे जगह भी मौका देना पड़ता है। तो जिनको प्रखंड अध्यक्ष महोदय को और बाकी जितने पदाधिकारी बने हैं उनसे हमारा आग्रह होगा और सुझाव भी होगा कि आप लगातार जो मंडल कमेटी के लोग बनेंगे, अभी शायद लगता है गठन नहीं हुआ होगा, मंडल कमेटी के लोग और पंचायतों के साथ में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके लगातार संगठन का काम करते रहना है। हम ये मान करके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए नहीं है, सिर्फ पद पाने के लिए नहीं है, सिर्फ ठेका लेने के लिए नहीं है। ठीक है, लोगों का आवश्यकता होता है, वो भी होना चाहिए, लेकिन हम वैचारिक तौर पर कमिटेड हैं। हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है इस देश के अंदर में सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और विभिन्न समुदायों के बीच में आपस में प्रेम, भाईचारगी, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए लोकतंत्र हमारा कमिटमेंट है। 2014 के बाद योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, और यहां तक कि कमजोर करते 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 इतना दुस्साहस केंद्र सरकार ने बैठे लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हम लोग बचपन में कम उम्र में सुनते थे कि अगर कोई लोअर कोर्ट जाता था तो एकदम ऐसे करके खड़ा रहता था कि जरा सा कुछ कीजिएगा तो हो सकता है जेल भेज देगा। आज ऐसा नौबत हो गया। पत्रकार भाई लोग हैं, गोड्डा का एक सांसद है बीजेपी का, उसने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि इस देश में जो उनके मुताबिक जो अराजकता और दंगा फसाद है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की है, और कोई कंटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ वार्निंग दिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने। ये ऐसा पार्टी और ऐसी सरकार चल रही जहां पर एक उसका सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी लोकसभा के अंदर में, यहां पर महिलाएं नहीं रहती तो मैं उस शब्द का भी उच्चारण कर देता, लेकिन हमारी माता बहन इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, इतनी गंदी गाली मुस्लिम अकलियतों को देने का काम किया लोकसभा में स्पीकर के सामने गालियां दी गई, कोई कार्रवाई नहीं। सुचिता की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, साफगोई और शालीनता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग निकृष्ट स्तर का आचरण कर रहे हैं सदन के अंदर में भी और सदन के बाहर में भी। और जो ऑटोनोमस बॉडीज है, चाहे सीबीआई है, ईडी है या बाकी है, उसका नाजायज इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को गाली देना, विपक्ष के नेताओं को फंसाना, विपक्ष के नेताओं की राजनीति को समाप्त करना, यही उनका काम रह गया है। मैं इससे पहले भी एक सभा में मैं कुछ बोल रहा था कि मेरी जानकारी में है कि मुकेश अंबानी जी के यहां जो कुत्ता लोगों को पाला जाता है, मैडम नीता अंबानी जी पालती हैं, उसका महीने का बिस्कुट का खर्चा 7 से 10 लाख रुपया का है। अब पता नहीं कौन क्वालिटी का बिस्कुट खाता है। और हमारा नेता बंधु तिर्की का सदस्यता चला गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में कितना है? 6 लाख की 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। यह अन्याय है कि नहीं अन्याय है? तो इसके खिलाफ में कौन लड़ाई लड़ेगा? इसके खिलाफ में एक आवाज, एक उम्मीद की किरण है, एक नेता जो एक कर्मयोगी की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ रहा है, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। विश्व में एक रिकॉर्ड है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के एक सिपाही के तौर पर, एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग भी अपने तरफ से उस यज्ञ में आहुति देने का काम कर रहे हैं अपने तरफ से। इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है, लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय के और धर्मनिरपेक्षता के और अन्याय और तानाशाही के खिलाफ एक योद्धा, एक सैनिक की तरह हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं है? इसके लिए इसको वैचारिक मजबूती समझना होगा। सिर्फ हंसी और मजाक करने के लिए इतना दिन के बाद आपके बीच में आपके नेता ने
एक संदेश इतना बड़ा दिया, भेंट मुलाकात रोज होता होगा, लेकिन कितनी गंभीर बातें आदरणीय बंधु दादा ने कही। ये चाहते तो 2 मिनट में भी अपनी बात खत्म कर सकते थे, लेकिन इनके दिल में कोई भावना, कोई सेंटीमेंट है, जिस वजह से उसको इन्होंने शेयर करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से विगत दिनों में, विगत वर्षों में आप लोगों ने बिना किसी प्रलोभन और लालच के पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया है, बंधु दादा के हाथों को मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम किया है, आगे भी आप कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इस राज्य के अंदर में हमारे जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय के राजू साहब, आदरणीय केशव महतो, कमलेश जी, और हमारे इस जिला में हमारा भाई जिला अध्यक्ष जो है राकेश किरण महतो जी, सबके हाथों को मजबूत करेंगे। हमारा संगठन दिन दुना रात चौगुना मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।